सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेलिंकर फेज 2 जीडीपी प्रिपरेशन के बारे में। देखो गाइस, वेलिंकर का जो फेज 1 है उसके ऑलरेडी रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और बहुत लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, बहुत लोगों का वेट लिस्ट भी आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका फेज 1 में रिजल्ट आ गया है और वो सिलेक्ट हो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस फॉर कन्वर्टिंग वेलिंकर फॉर बोथ द कैंपस लाइक मुंबई एंड बैंगलोर कैंपस। ठीक है, बट ज्यादा लोग जो अप्लाई ज्यादातर करते हैं वो मुंबई कैंपस के लिए करते हैं ओवर द बैंगलोर कैंपस। तो देखो, हम लोग का जो फेज 1 में जो गाइज हम लोग का जो प्रिपरेशन बैच था उसमें से कई लोग कन्वर्ट भी हुआ है और कई लोगों का वेट लिस्ट भी हुआ है, बट होपफुली उन लोगों को ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का कैंसिल भी होता है, बहुत लोग अलग कॉलेजेस में भी जाते हैं। तो हर एक प्रोसेस चलते रहता है बिलिंकर में, क्योंकि बैच साइज बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब जो फेज 2 है इसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट स्टार्ट किया उनको पता नहीं है कि जीटी प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, बाकी आज बहुत लोगों का सीएसपी टेस्ट है। ठीक है, सीएसपी टेस्ट जो वेरिंगर में होता है, और जिन लोगों का भी सीएसपी टेस्ट होने वाला है, मतलब आज मतलब जो लोग आज भी फॉर्म भर रहे हो, मतलब अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किया है। ठीक है, और जिन लोगों का आज भी है तो उन लोग को भी सीएसपी के लिए अच्छे से आप लोग देना। ठीक है, एंड इसमें आज बात करेंगे बेसिकली जीडी पे कैसे क्रैक करें वेलिंगर का। ठीक है, और क्या इसमें पॉइंट्स आप लोग को याद रखने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। एंड इस तरह गाइस, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना अगर आप वेलिंकर की स्पेशली अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग की जो ओमेट्स की ग्रुप है, जैसे कि टेक्स एंड ओमेट्स वाले पे आपको इस पे ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ओमेट्स के कॉलेजेस है यहाँ पे आपको ज्वाइन करके, और काफी सारे यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है, और एनआई एनआई पीएम के भी ग्रुप है। आईएफएमआर हो गया, बिमटेक, एमबीए करेगी, बिजनेस आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये सब सारे प्रोग्राम्स की यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस की है, ये सब सारा यहाँ पे ग्रुप है। तो आप लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना। और एक चीज और है गाइस, आप लोग अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देख लेना, मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे श्रुति का मैंने इंटरव्यू लिया था, जिनका कैट पर्सनैलिटी 3.6 में है। इनका फेज 1 का इंटरव्यू था, एक्सपीरियंस, तो वहां पे सारा कुछ बताया, सीएसपी क्या होता है, जीटीपीआई प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मैंने वेलिंकर को ऑलरेडी कई सारी वीडियोस डाली है। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट ये वाला वीडियो आप लोग अच्छे से देखना, वहाँ पे जितने भी चीजें हैं श्रुति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे कैसे आपका इंटरव्यू होगा, कैसे आप कैंपस में जाओगे, विजिट करोगे, जितने भी प्रोसेस है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो वो सारा यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे बेसिकली आपको दो चीजों पे हमेशा फोकस करना है यहाँ पे। पहला हो जाता है यहाँ पे जीडी, और दूसरा हो जाता है यहाँ पे पीआई। जीडी में देखो गाइस, बहुत लोग यहाँ पे, अब देखो ये जो पॉइंटर्स है ये बस आपको मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए लिखा है, बट मैं आपको समझा देता हूँ जीडी जो होता है गाइस यहाँ पे। जीडी बेसिकली आपको परफॉर्म अच्छा करने के लिए आपको टॉपिक्स जो है आपको नोन रहने चाहिए। टॉपिक्स अवेयरनेस गाइस बहुत जरूरी है, क्योंकि गैस वेलिंकर में जो कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कई लोग अवेयर भी नहीं होते हैं, कई सारे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को कैसे टैकल करोगे, तो उसके लिए गैस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब तक गैस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका वहाँ पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे जितने भी ग्रुप्स चलते हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप्स बना के आपको जीटी करना चाहिए स्पेशली। वहाँ पे आप पॉइंट्स कैसे रख रहे हो वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आप स्टार्टिंग में बोल रहे हो, आप बीच में बोल रहे हो, मिडिल में, या फिर आप प्रोज बता रहे हो, या फिर आप कॉन्स बता रहे हो, या फिर कंक्लूजन ही बता रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पार्ट लेने आना चाहिए। ठीक है, इन द सेंस बहुत लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, पहले से तो कोई फेस नहीं किया जीटी। ठीक है, जो जिनका वैसे वेलिंग का ही टारगेट है, अदर कॉलेजेस नहीं है, या फिर अदर भी कॉलेजेस है जिनका भी, तो यहाँ पे आप लोग को बेसिकली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है फॉर टू क्रैक द जीटी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी भी जो कोर्सेज होती है जीडी में, या फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो होती है, वो आपको सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन डेवलप करने में हेल्प करती है। आप लोगों से कैसे इंटरेक्शन करते हो, दूसरे स्टूडेंट्स से उनके पॉइंट्स कैसे, वो लोग कैसे पॉइंट्स बता रहे हैं, आप वहाँ पे कैसे उनको टैकल करोगे, आप उनको कैसे ओवरथ्रो करोगे, ये सब जितनी चीजें होती है आप यहाँ पे सीखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आप कोर्स कर लिए कल आपका क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी यहाँ पे आपको मतलब आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, इंग्लिश पे ध्यान देना था, वोकैबलरी अच्छे से रखना पड़ता है। जो ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू में बहुत ही वास्ट लेवल का वोकैबलरी आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल वोकैबलरी रखो। फीडबैक जो भी लोग दे रहे हैं आपसे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं,
या फिर आप किसी टीचर से अगर आप जीटी कर रहे हो या फिर पीआई कर रहे हो तो उनके फीडबैक लो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे आता है। ठीक है। बाकी आपको करंट अफेयर गाइस नॉलेज होना चाहिए गाइस, प्लीज आप लोग करंट अफेयर जरूर से करके जाना। अब ऐसा नहीं कि हर एक इंटरव्यू आपसे करंट अफेयर पूछते हैं। ठीक है। स्पेशली करंट अफेयर आपको पीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट अगर अब जीडी में भी कोई अगर पॉइंट नहीं आ रहा बट करंट अफेयर नोन है पॉइंट्स, तो गाइस इसको डेली करते रहो, डेली बेसिस पे। बिजनेस न्यूज, इंडस्ट्री ट्रेंड, जो भी अभी हाईलाइटेड पॉइंट्स, जैसे कि ट्रम्प का अभी पॉलिसी जो आया था, ठीक है, वो सब सारा कुछ हो गया, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जैसे मैंने बताया। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डेटा ये सब आपको करेक्ट रखना है, गाइस डेटा ही बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आपको बजट का कुछ आ जाता है रिलेटेड, तो अगर आपको डेटा याद होगा ना तो बहुत अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, इंप्रेशन ही बहुत अच्छा है। ये आपको एकदम करंट चीज, करंट नॉलेज भी है, डेटा का भी आपको नॉलेज है, क्या चल रहा है, जीडीपी क्या ग्रोथ है, जीडीपी से कोई रिलेटेड हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है। तो ये सब जो आपको डेटा अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जो होगा जीडी राउंड बहुत अच्छा जाएगा, या फिर आपका पीआई भी। ठीक है। और आपको उतना भी एग्रेसिव ये सब नहीं होना है, आपको पोलाइटली रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके दूसरों से झगड़ा कर लेना है, दूसरों से आपको आर्गुमेंट कर लेना है, ऐसा भी नहीं है guys। ठीक है। आपको उनको पोलाइटली आंसर देना है, यही चीज आपको मैनेजरियल स्किल्स में काम आती है, लीडरशिप स्किल्स में अगर आप आगे भी जाओगे तो। बाकी जो पीआई होता है सबका सिंपली होता है। आपको सबका जो है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको रटा रटा है पीआई देना चाहिए, बट स्पेशली फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन इसके लिए आपको पहले से एक पॉइंट नोट डाउन कर लो। आप जो भी डायरी वायरी आप रखते हो, नोटबुक रखते हो, उसमें आप पॉइंट कम से कम पहले से नोट डाउन कर, हाँ मुझे ये बोलना है, उसको फ्रेमिंग करो, बोलना स्टार्ट करो, खुद से कर रहे हो तो। आपका एकेडमिक्स देखो, अपने एकेडमिक्स में क्या क्या अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं पहले। ठीक है। आप बीए से हो, बीटेक से हो, कुछ भी से हो, देखो कि मेरे मार्कशीट में या फिर आप जो फाइनल ईयर में हो उनको तो ऑलरेडी पता होगा, बट जो 3-4 साल पहले पास आउट की, 2 साल पहले, 1 साल पहले पास आउट की, वो भूल जाते हैं। तो मार्कशीट में जाओ, देखो कि क्या मैंने सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा था, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे देखो कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब सारा चीजें आती है। फिर वाई वेलिंगर बताओ। वाई वेलिंगर इन द सेंस, अगर उनके कॉलेज के बारे में नहीं पता होगा तो फिर क्या इंटरव्यू होगा फिर। वाई वेलिंगर है मतलब उन्हें उनके कॉलेज में क्या कुछ प्रोग्राम्स होती है, क्या कमिटीज है, कुछ क्लब से सब है कि नहीं। ठीक है। कभी कभी बार इंटरव्यू ये भी पूछता है कि हम लोग सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप पीजीडीएम प्रोग्राम कौन सा लेना चाहते हो, किस स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए करना चाहते हो, पीजीडीएम करना चाहते हो। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, जो आपको पता रहने चाहिए। ठीक है। फिर स्ट्रेंथ वीकनेस पता रहनी चाहिए, सिचुएशनल, हाँ जो गाइस अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे जरूर से सिचुएशनल या फिर बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी भी गाइस आप लोग खास नॉलेज रखो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एचआरइस्ट है, आपको कोई भी आपसे रिलेटेड ही पूछेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड भी आपसे सिचुएशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से, कोई आपसे मैथ का क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो से केस रिलेटेड वही चीज होगी, केस रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जितने पॉइंटर्स है गाइस आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर द जीडीपीआई प्रोसेस। ठीक है। अब देखो गाइस, हम लोग भी जीडीपी प्रिपरेशन कराते हैं, और उसमें भी आप लोग पार्ट ले सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन करके आप लोग सिंपली यहाँ डेमो सब करके हम लोग जितने भी चीजें होती है आपको फीडबैक देते हैं। जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिए हैं बच्चे, उनसे आप इंटरेक्शन करते हो। जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पास आउट है, उनसे भी आप इंटरेक्शन करते हो। मतलब पूरा अपना पीयर ग्रुप रहता है जो आपको गाइड करता है, या मैं तो पर्सनल गाइडेंस आपको देता ही। ठीक है। बाकी साथ साथ और भी बच्चे जो है आपको गाइड करते हैं। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग कोर्स करिकुलम ये सब होता है। ठीक है। और कैसे आपको प्रिपरेशन ये सब करना है। ठीक है। और हम लोग क्या क्या बेसिकली स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड करते हैं, और क्या हम लोग का क्लासेस ये सब का टाइम होता है, सारा कुछ अपने में बात करेंगे। तो गाइस बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम लोग का जो मॉक ड्रिल कोर्स है, ये वेलिंकर का फेज 2 के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। फेज 1 का भी आया था। ठीक है। तो वो पूरे कॉलेजेस को कवर करता था, बट ये अगर आप सिर्फ वेलिंकर के लिए आप टारगेट कर रहे हो, ये वेलिंकर के लिए यहाँ पे। इसमें गाइस आपको सारा कुछ मिलता है, जैसे कि हम लोग का स्टडी मटेरियल जो काफी फेमस है गाइस, और हम लोग का जीडीपीआई कोर्स जो होता है काफी फेमस होता है। एंड ये सिर्फ जो आपको पड़ेगा सिर्फ 299 में पड़ेगा, और जिसमें आपको डेली क्लासेस होती है। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन क्लासेस हो गया, जीडी में कुछ फर्क नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं ऐसा होता है। बाकी आप अदर प्रोग्राम्स में जाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको ये सारा आपको फायदा मिलेगा कि आपको डेली क्लासेस होती है यहाँ पे। आपको 1 डे फ्री डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है। जो क्लासेस का टाइम रहता है वो आपको 3 PM से लेकर 5:30 चलता है। मीन्स यहाँ पे स्लॉट वाइज हम लोग यहाँ पे जीडी करते हैं। सपोज करो एक बार हम लोग 6 स्टूडेंट्स का करते हैं, फिर 7 का करते हैं, फिर 9 का करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 घंटे जीडी क्लास होता है, स्लॉट वाइज होता है यहाँ पे। ठीक है। और फिर एक्सटेम्पोर भी क्लास होता है।
ठीक है, एक्सटेम्पोर्ड भी होता है। और यहाँ पे एक चीज़ है केस डिस्कशन, ये जो सी एस है, केस डिस्कशन होता है, ठीक है। मतलब केस स्टडी जो रिलेटेड, जैसे कि वेलिंगटन में वो क्या होता है, कई बार आपसे ग्रुप डिस्कशन के बाद या फिर इन द सेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, वहां पे आपको कुछ फिगर दिखा दिया जाता है, कुछ डेटा दिखा दिया जाता है। उस डेटा को आपको देखकर, मतलब वो फिगर बेस्ड है वीडियो बेस्ड, उसको बताना पड़ता है कि आप उससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। आप उससे क्या समझ रहे हो, क्या डेटा आप निकाल रहे हो, क्या आपका आंसर है, वहाँ बेसिकली आपका रिव्यू वहाँ पे जाना जाता है। ऐसा सेम वॉइसेस में भी होता था, जो उनका ग्रुप एक्सरसाइज जो प्रोसेस होता है। तो वेलिंकर में भी यहाँ पे आपको मिलता है कि आपको कुछ डेटा दिखाई दे जाएगा या फिर कोई वीडियो या फिर आपको इमेजेस के थ्रू। तो इसको भी आपको यहाँ पे टैकल करना आना चाहिए, जो केस रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ हम लोग ये 2.5-3 घंटे में होता है। तो बेसिकली टाइमिंग कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, तो ये सब सारा कुछ रहता है। बाकी 2 मॉक पीआई आपको मिल जाता है विद प्रॉपर फीडबैक, यहाँ पे दूंगा कहाँ पे आप लैग ये सब कर रहे हो। और ये तो डेली होता ही है। बाकी 2 मॉक पीआई आपका शेड्यूल होता है आपके डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब सारा गाइस रहता है डिटेल्स, ठीक है। और अगर आप अदर कोर्सेज सब देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे IFMR ये सब का देख रहे हो, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका सिर्फ 99 में 2 मॉक भी आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप SRCC के लिए कर रहे हो, इसका भी आप देख सकते हो। बाकी आप GD पे अदर कॉलेजेस के लिए कर रहे हो, लाइक NIE NIBM या फिर एनी अदर कॉलेजेस में, या फिर वेलिंकर का भी, मतलब वेलिंकर के अपार्ट फ्रॉम अदर कॉलेज करो, तो आप इस कोर्स पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे कॉलेज यहाँ पे कवर होते हैं। बाकी अगर आप टेस्ट मुंबई ये सब कर रहे हो, तो टेस्ट मुंबई में भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, टेस्ट मुंबई का, ठीक है। बाकी अगर गाइज यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन जो होता है, पहला जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो 3 से 4 PM। बाकी एक्सटेम्पोर्ट जो होता है 4 PM से लेकर 5 PM। और जो केस डिस्कशन होता है, जो स्पेशली वेलिंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 से 5:30 या फिर एक्सटेंड हो जाता है, वो टाइमिंग के ऊपर रहता है। बाकी जिनको बैट ये सब करना अदर कॉलेज के लिए बैट होता है। बाकी मॉक भी एज पर द स्केड्यूल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बुक जो है वो सीट करनी मतलब आपको यहाँ पे सीट को बुक करना रहता है फॉर व्हाट्सएप या फिर आप कॉल ऑन दिस नंबर। बाकी यहाँ पे ये डेमो क्लास का, यहाँ पे जो प्री 1 डे डेमो क्लास हम लोग लेते हैं, उसके बारे में ये पूरा डिटेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या ऑफर करते हैं स्टडी मटेरियल में। सबसे पहला आपका होता है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट में यहाँ पे ये जो आपका जो पूरा ई बुक होता है, ठीक है, इस ई बुक में हर एक कॉलेज का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट रहता है। जैसे कि आप NIA का देखोगे, फिर IFMR का, जिसका, NIBM का, हर एक कॉलेज का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट होता है, IMT का, IMA का। तो जितने भी हम लोग स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट उनका अपलोड होता है। उसके साथ साथ ये कुछ वेलिंकर के GT जो इस बार हुए हैं, उनको यहाँ पे आपको डिस्कशन होता है क्लास में, ये सब टॉपिक्स पे। मैं बताता हूँ कैसे आपको ये सब पॉइंट्स आपको बनाना है। इस पर डिस्कशन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कल हम लोग क्लास में इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था। तो हर एक कई से यहाँ पे डिस्कशन होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आप अदर देखोगे, तो ये केस स्टडी का होता है। केस स्टडी में कई तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इन द सेंस जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे कुछ केस आपको दिया जाता है, तो आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है, इन द टाइम। ये सब चीज़ सारा हम लोग का ई बुक होता है। बाकी आप चीट शीट देख सकते हो। चीट शीट्स में भी यहाँ पे आपको बेसिकली, यहाँ पे आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, मान लेते हैं किसी का BA बैकग्राउंड, तो BA में जितने बैकग्राउंड में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, सारा यहाँ पे रहता है। या फिर अदर जो भी वेलिंकर के बारे में है, या फिर अदर HR क्वेश्चन है, यहाँ पे सारा दिया रहता है। मतलब आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, इस चीट सेट में उसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सारा इस चीट सेट में आपका रहता है। आई थिंक 100 पेजेस का ये ई बुक है, जिसमें आपको जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, मेडिकल, फार्मा, किसी से भी, सारा यहाँ पे आपको मिल जाता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। बाकी अगर आप लोग फाइनेंस और बैंकिंग के लिए कर रहे हो, और ये मैं स्पेशली आपको NIA, ठीक है, जैसे कि आप NIE के लिए कर रहे हो, NIBM के लिए कर रहे हो, या फिर आप एनी अदर फाइनेंस कॉलेज के लिए कर रहे हो, इस ई बुक के बाहर आपको नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने इसको मास्टरिंग यहाँ पे रखा गया, इस ई बुक का नाम ही है। क्योंकि यहाँ पे A to Z मैंने फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे रख दिया। तो अगर आप लोग ये सब कॉलेज में टारगेट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप अदर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर वेलिंगर के लिए कर रहे हो, तो आपको ये सब सारा कुछ फैसिलिटी आपको मिलता है। टाइम टू टाइम क्लासेस होती है, जो आप अदर बैचेस, जो आपको अदर कोचिंग्स में आई थिंक वो लोग नहीं, क्योंकि गाइस मेरा जो मोटिव है डेली क्लास कराना, ताकि आप लोग का जो भी जिनका कम्युनिकेशन वीक है, इंग्लिश में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, वहां पे मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ, आपको गाइड करता हूँ प्रॉपर फीडबैक के साथ। PI लेता हूँ, PI क्लास है तो 45 मिनट्स की होती है, जहाँ पे मैं प्रॉपर मेंटरशिप देता हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी गाइज आप हमारे ऑलरेडी जो स्टूडेंट करेंटली पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप ले सकते, फीडबैक ले सकते हो कैसा वैसे कोर्स है, ठीक है। तो आई होप गाइज वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। ज्वाइन करना है तो आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करो, ठीक है।
आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा डेमो के लिए, आपको कब से ज्वाइन करना है। वही सेम टाइम है guys, जो मैंने आपको टाइम से बताया, किसी भी टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हो। बट हाँ, जीडी करना है तो जीडी का गाइस स्पेशली आपको इसमें आना पड़ेगा, या फिर केस सिलेक्शन के लिए इसमें आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर टुडे CSP टेस्ट। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।